कमेंट और AK सिंह। और आज फिर हम अपने CTET की तैयारी करेंगे। और CTET की तैयारी में आज क्या देखना था हमें कि CTET के पेपर में आपको किस तरह से, अगर आंसर नहीं पता है तो किस तरह से आपको तुक्के लगाने हैं, यानी कि CTET के तुक्के लगाने की कला भी आपको पता होनी चाहिए कहीं ना कहीं, जो आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट रहती है। यानी कि CTET हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आपको नहीं आते और उनका आंसर आपको ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जब मैट्रिक्स बनती है या फिर आपका अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आप अगर सारे क्वेश्चन करोगे उसमें से मान लीजिए अगर 20 क्वेश्चन आपने तुक्के से लगाए, उसमें से 10 भी सही हुए तो आप रेशियो चेक कर लीजिए कितना आपको फ़ायदा होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं, और CTET हमारा किस तरह का पेपर है, CTET हमारा कहीं ना कहीं 150 नंबर का पेपर है। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, और किस तरह से आपको तुक्के लगाने हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। तो आज क्या देखेंगे हम कि CTET में आपको तुक्के कैसे लगाने हैं, यानी कि CTET में तो क्या है, यानी कि तुक्के CTET में तुक्का लगाने की ट्रिक। अब कोई भी हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, एक तरह के पढ़ाई कर रहे हो या फिर क्या है तुक्के भी लगा रहे हो। तुक्के का मतलब ये नहीं कि आप क्या है कुछ भी लगा दो, तुक्के के पीछे भी एक साइंस है, यानी कि एक साइंटिफिक रीज़न है, साइंटिफिक तरीका होता है यानी कि तुक्के को लगाने का। यानी कि जब भी आपको कोई भी एग्ज़ाम देना हो, मान लीजिए CTET में आपको मैंने क्या कहा था, CTET में लंबे क्वेश्चनों के आंसरों को पकड़ना है। ठीक है, किसको पकड़ना है, CTET में लंबे क्वेश्चनों का आंसर को पकड़ना है। तो सबसे पहले हम आपको पेपर में भी दिखाएंगे, यानी पेपर से कहीं ना कहीं आपको लेके चलूँगा। सबसे पहले आपको चीज़ों को लेके चलना है, जब आपको यानी कि क्वेश्चन आते हैं, जितने आपको क्या है, सबसे पहला नियम है वो क्वेश्चन करें, यानी कि वो क्वेश्चन आंसर करें जो आते हैं। यानी मान लीजिए आपको 60 से 70 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वैसे तो क्या ना, मगर आप तैयारी कर रहे हो हमारे साथ मिलकर तो यानी 150 में से 75 नंबर की पेडागोजी आप कहीं ना कहीं सोल्व कर लोगे। और मैक्सिमम ये मान के चलिए थोड़ी बहुत आपने थ्योरी पढ़ी होगी, 10 नंबर की अगर 10 नंबर की और थ्योरी कर ली तो 85 हो गए, ठीक है। अब बचे 5 नंबर, तो आपको कहीं ना कहीं पास होने की चांस। अगर 70 में, मान लो 75 में से भी आप 70 करते हो तो क्या है, 10 आपका वैसे कर लो 80 हो गए और 10 आपके बचे वैसे, यानी कि 90 के लिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको क्या करना है, उन क्वेश्चनों को करना है जितने क्वेश्चन आपको आते हैं। मान लीजिए आपको 70 क्वेश्चन आते हैं, 50% ही क्वेश्चन आते हैं, पर 70 क्वेश्चन वो होने चाहिए जो बिल्कुल एक्यूरेट हो। ये नहीं कि आपका क्या है, आपने इन 70 में से भी ये कह दो कि जी गलत है, नहीं। 50% क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिए तो क्या हो गया, 70 क्वेश्चन हो गए। अब दूसरी चाल आपको चलनी है, यानी कि हमें शतरंज की दूसरी चाल चलनी है तुक्के में। कहीं ना कहीं जब आपने 50% पेपर कर लिया और अब आपके पास बचा है टाइम कितना, यानी कि आपके पास 1 घंटा क्या है, 30 मिनट, यानी कि पूरा पूरा 1 घंटा, यानी कि 1 घंटा बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लेके चलते हैं, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का पेपर है, यानी कि 150 मिनट का पेपर है। अब आपके पास बचा है 1 घंटा 30 मिनट आपने खर्च कर दिया, अब बचा है 1 घंटा, यानी कि आपके पास बचा है 60 मिनट बचे हैं। तो 60 मिनट में आपको क्या करना है, 70 क्वेश्चन है आपके पास। तो सबसे पहले उस 5 मिनट में, यानी पहले 5 मिनट में 60 में से आपको देखने हैं इसमें से A कितने हैं, B कितने हैं, C कितने हैं, D कितने हैं। यानी कि अब आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, अगर आपका B C D, ठीक है। अब
इनमें से यानी इससे पहले, चलो इससे पहले एक आपको काम कर लेना है। यहाँ पर आप छोड़िए इसे, यानी इसे तीसरे नंबर पे लेके चलेंगे। दूसरे नंबर पे आप ये लेके चलिए कि जो आपने क्या है 70 क्वेश्चन करे। अब 70 क्वेश्चन में से जो बचे हुए 70 क्वेश्चन हैं उनमें आपको क्या है 50% आपके आंसर पता होंगे। यानी क्या है 4 में से 2 ऑप्शन का कहीं ना कहीं आपको डाउट होगा। क्या होगा? 4 में से 2 का ऑप्शन होगा और डाउट होगा, तो उनके नीचे क्या कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। इस तरह से आपको क्या करना है 10 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट में काम कर देना है। कर दिया। अब आते हैं हम तीसरे स्टेप पर। तीसरे स्टेप पर आपको क्या करना है, सारे के सारे A, B, C और D गिन लेने हैं कितने कितने हैं। यानी कि मैक्सिमम C सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि C 40%, ये आपका 30% और D आपका हो जाता है यानी कि 20% ही हो जाता है और 10% ये मिलता है आपको। तो ये गणित आपको ध्यान रखना है, इसको लिख के रख लीजिए। इस तरह से आंसर बनते हैं, यानी कि MCQ में CTET में ज़्यादातर आप पेपर भी उठा के देखोगे तो इस तरह से आपको आंसर मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक की गणित। अब आपने क्या है, आपने देख लिया जी, मैंने A लगा दिए हैं क्या, कितने 15, B लगा दिए हैं कितने 25, कितने हो गए 15 और 25 30 और 1 40 हो गए। अब इसमें से लगा दिए मैंने 40 में, यहाँ पर लगा दीजिए 25 लगा दिए और यहाँ पर लगा दिए 5। ठीक है, तो ये हो गए 70 का गणित हो गया, यानी 70 आ गया। 70 हो गया ना भाई, 25 25 50 और ठीक है 20। ठीक है 70 हो गया। अब कितने कितने बचे, इसमें पहले वाले में बचे 5, ठीक है, दूसरे वाले में बचे 5, तीसरे वाले में बचे 15 और चौथे वाले में बचे 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो आपको 50-50 लग रहे हैं, यहाँ पर 50-50 लग रहे हैं, 50-50 में से जैसे किसी में आपका B और C लग रहा है, तो सबसे यानी कि सबसे ज़्यादा किस में हमारे पास C है, तो यानी कि ये मान लीजिए 15 क्वेश्चन आपको 15 से, यानी कि सबसे पहले पकड़ लेने हैं हमें B यानी कि C। इसमें से अब क्या करना है, दूसरी ट्रिक है ये, यानी सॉरी तीसरी ट्रिक है आपकी, C को पकड़ लेना। यानी कि आपको 70 में से 30 क्वेश्चन मैक्सिमम सीधे सीधे C लगाते चले जाओ। 70 आपके बिल्कुल सही है। ठीक है, 70 बचे हैं, 70 में से आपने 30 लगा दिए। अब 30 में से मैक्सिमम मान के चलते हैं हम 10 क्वेश्चन आपके C थे, तो क्या हो गया, प्लस हो गया कितना 10। कितने हो गए 70 में से, अब बचे कितने 40। अब 40 में से आपने लगा दिए 20, आपने लगा दिए जी 20 मैंने लगा दिए, कितने लगा दिए, यानी कि 20 मैंने लगा दिए, 20 का लगा दिए B। ठीक है, 20 या 10 लगा दिए मैंने, 10 लगा दिए B। अब 10 में से मेरे हो गए, यानी कि इनमें से 5 थे, 5 B बच रहे थे। अब बचे मेरे को मान लीजिए इसमें से 3 नंबर और मिल गए, 10 में से 3 नंबर और मिल गए, कितने हो गए 83 हो गया। ठीक है, अब क्या करा, यानी कि 10 लगा दिए। अब आपने यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5 यहाँ पर दिख रहा है, 5 यहाँ पर दिख रहा है, तो 10 और ले लिया। 10 आपने A लगा दिए, आपके यहाँ पर बन गए 2 नंबर यहाँ पर आ गए, यानी 85। ठीक है, अब आपने क्या किया, जो क्या करा D लगाए थे उसमें से भी आपको क्या मिल गए, 2 नंबर मिल गए, 85 80 क्या हो गए 87। अब बचे कितने आपके, कितने बच रहे हैं C, यानी कि आपका जो 10 बच रहे हैं वो आखिरी में C लगा दो फिर, तो क्या हो गया, यानी कि उन 10 में से आपको 3 नंबर यहाँ मिल जाएंगे। तो मैक्सिमम इस तरह से आपका क्या है, तुक्के मारने वाली कला में ये क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। मतलब 90 नंबर के क्राइटेरिया पूरा हो गया। ये तो मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। अब दूसरी ट्रिक चलनी है हमें, किस तरह से, वो चलेंगे हम पेपर को लेकर, यानी कि पेपर में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर को खोलता हूँ और आपको क्या करना है, किस तरह से पकड़ना है। और उस ट्रिक का अगर बच्चे ने किसी ने भी देख ली, अगर सॉल्व करते हुए आपने उस ट्रिक को पकड़ लिया, तो बस आप ये मान के चलो जितने, यानी 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन में तो वो ट्रिक लगेगी तुक्के मारने वाली। तो चलिए उसे देखते हैं। अब ये क्या है, यानी कि अब हमने खोल लिया है एक पेपर।
तो एसएसटी का पेपर था, ये एसएसटी के पेपर में यानी कि एसएसटी में खुला हुआ था, तैयारी कर रहे थे। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है 90 नंबर का, इस क्वेश्चन से आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है लोकतंत्र में संचार माध्यम एक यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यानी कि हमें एक भी आंसर नहीं पता, हमें नहीं पढ़ना, यानी कि हमने सारे क्वेश्चन क्या है एक तरह से इग्नोर मार दिया और हमें नहीं पढ़ने। तो इसमें क्या है, सबसे बड़ा आंसर पकड़ लो, पहला यानी पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, इसमें मैंने सबसे नंबर 1 पकड़ लिया। ठीक है, खासकर ध्यान रखना, दोबारा मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश वाले स्टूडेंट, जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो अगर तुक्का लगा रहे हैं तो खासकर उन्हें क्या देखना है, हिंदी मीडियम का आंसर देखना है। यानी कि जैसे ये क्या है, आप इंग्लिश मीडियम के इन डेमोक्रेसी इन द जो क्या है यानी कि जो प्ले ऑफ किसके यानी कि वो क्या कर रही है, किसकी इंपॉर्टेंस रोल्स अदा कर रही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये नहीं करना है यानी कि न्यूज़ और इस तरह की चीज़ पूरा का पूरा अपना ऑप्शन नहीं पढ़ना, सीधी सीधी बात यहाँ पर है। आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ा आंसर दिख जाए इसमें हिंदी वाले में, उसे अपने हिसाब से, जैसे कि 1 दिख रहा है यहाँ, तो अपने इसमें भी 1 लगा लेना है, 2 दिख रहा है तो 2 लगा देना है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये ट्रिक्स खाली की खाली हिंदी में काम करती है, यानी हिंदी मीडियम की ट्रिक है ये, और ट्रिक भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर ये ट्रिक क्या चलती है, यानी कि आपके जो ट्रिक है ये पता है कहाँ पर चलेगी भाई, एसएस यानी कि सब्जेक्ट में चलेगी तो चलती है, पर ये आपकी सीडीपी में, ठीक है, हिंदी में, ठीक है, संस्कृत में, ठीक है, यानी कि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में चलेगी, ठीक है, सीडीपी में चलेगी, और आपकी ज़्यादातर पैडागोजी में चलेगी। पैडागोजी में आपको देखने के लिए मिलेगी ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर क्या है, अब ये क्या है, अब हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या करता है, देश और संचार के यानी देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनके होने वाली घटनाओं पर चर्चा कराना। तो यही इसका आंसर है। क्यों, वस्तुओं का विज्ञापन करने, ताकि लोगों को विज्ञापन के लिए नहीं होता, क्रिकेट के आयोजन के लिए नहीं होता, और मनोरंजन के साधन में, अगर मनोरंजन के साधन है तो हमारे कौन से साधन में आ चल जाएगा बताइए। तो ये क्या है, इसका आंसर हो जाएगा अप्रोप्रिएट। हमें ये क्या है, और ये आपका पैडागोजी क्वेश्चन नहीं है, थ्योरी क्वेश्चन है। थ्योरी क्वेश्चन में आपको बताया मैंने। तो इस तरह से एक आधा क्वेश्चन आपको और करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको क्या है मिल जाए चीज़ें। अब जैसे क्या है, ये मुख्यमंत्री यानी कि मुख्यमंत्री के चुनाव कैसे होते हैं। अब मुख्यमंत्री के चुनाव कैसे होते हैं मुझे कुछ नहीं पता, मैंने पकड़ लिया जी सबसे बड़ा आंसर। ये क्या है, कितनी लाइन का, यहाँ तक, ये है सबसे बड़ा आंसर। ठीक है, ये क्या है, सबसे बड़ा आंसर है। क्या ये सही होगा। अब क्या है, हम क्या करते हैं, अब मुख्यमंत्री के चुनाव के साथ चलते हैं। मुख्यमंत्री कौन होता है जी, हमारे जी सीएम जी होते हैं। सीएम कौन होता है, यानी कि पीएम का छोटा भाई। यानी कि पीएम क्या करता है, बड़े काम करता है, और सीएम जो होता है वो कहीं ना कहीं छोटे काम क्या करता है, एक क्षेत्र को संभालता है, यानी कि राज्य को संभालता है। तो वो क्या है, सीएम हो गया। छोटा भाई क्या है, छोटे भाई का काम क्या है, यानी कि एक क्षेत्र दे दिया। बड़े भाई का काम क्या है, वो यानी कि पूरे उसको लेके चल रहा है। तो ये सब चीज़ें आती हैं। फिर आता है यानी कि पहला क्या कह रहा है, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के अध्यक्ष द्वारा। ठीक है जी, इस तरह कुछ होता है, यानी कि इस तरह की बात कही नहीं जी। चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा। ठीक है, ये क्या है, इस तरह की बात कर रहा है, यानी कि ये कहीं ना कहीं आपके अप्रोप्रिएट बैठ रही है। फिर प्रधानमंत्री के सुझाव पर भारतीय के यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ये कौन करता है, आपने कहीं ना कहीं गवर्नर की बात सुनी होगी। तो गवर्नर को हम पॉलिटिकल साइंस में, आपने जब कोई ना बच्चा पॉलिटिकल साइंस का होगा तो पॉलिटिकल साइंस में गवर्नर को क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से ये कहा जाता है, ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जासूस है। इसलिए कहीं ना कहीं ये आपने सुना भी होगा। क्यों, क्योंकि वह कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार से कार्य करता है और बहुत सारी चीज़ें चलती है उसमें। ठीक है, फिर आता है गवर्नर के यानी कि गवर्नर और भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, यानी कि इसमें बहुमत क्या होगी, चुनाव के बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी को अध्यक्ष का यानी कि अध्यक्ष के रूप में। तो ये गलत हो गया। तो कहीं ना कहीं उसमें क्या है, उसमें ये होता है कि सीएम ये बनेगा, ये बनेगा, तो ये हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
अब लेके चलो, अगर हम इसे भी लेके चलें, ऊपर वाले को भी लेके चलें, ऊपर वाले यानी कि अमेरिका वाले को भी लेके चले, तो अमेरिका वाले में सबसे बड़ा कौन सा है? अब अमेरिका वाले में ढूंढ लो। अफ्रीका यानी कि ये उसमें हो जाएगा, इसमें आ जाएगा सबसे बड़ा ये आंसर। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, जैसे अब इसमें क्या है, आप एक कहोगे जी नहीं ये बड़ा है, उसमें क्या है वर्डिंग कम है, यानी 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड 4 वर्ड, पहली लाइन में 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड 4 वर्ड 5 वर्ड 6 वर्ड 7 वर्ड 8 वर्ड 9 वर्ड 10 वर्ड 11 वर्ड। तो ये भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आपने इस तरह से कर दिया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जो बड़ा हो, जो बड़ी चीज़ कह रही हो उसका आंसर वही होगा, यानी कि यहाँ पर लगा के देखो। अब आपको क्या करना है, इन तुक्कों को क्या करना है, इन तुक्कों को पेपर में अप्लाई करके देखो। हिंदी का पेपर उठा लो, CDP का पेपर उठा लो, भाई क्या नाम आपके घर में, आप अभी आप घर में हो, घर में प्रैक्टिस करो। क्या है, जब आप घर में प्रैक्टिस करोगे, भाई मान लीजिए तुक्के लगाने लगे आपने क्या है, मान लीजिए आपके 83 आ रहे हैं, 83 आपके बिल्कुल सही हैं, तो भाई 83 के बाद बचे कितने, यानी कि मान लीजिए 80 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। 80 का गणित कितना बैठता है, 80 150, 150 का 70, ठीक है 70 ही तो बैठता है भाई, हाँ 70 ही बैठता है। ठीक है, वो जो पहले बता रहा था वो गलत हो गया, तो मतलब ये 70 यानी कि 150, वो 75 है। ठीक है, उसमें गलती से वहाँ पे 70 लिखा है, जो पहले लिखा है, तो यानी 75 क्वेश्चन आपको 50% आते हैं, तो 75 का यानी कि हमने उसमें क्या करा था, 70 माने थे। ठीक है, तो यानी कि उसमें से सॉरी, हाँ सही था वो, मतलब उसमें से हमने क्या करा था, 75 में 70 हमने सही माने थे, तो इसमें मान के चलते हैं हम 80 क्या आपके सही हैं। अब आपको 10 नंबर चाहिए, 70 क्वेश्चन क्या है इसमें बच रहे हैं, तो क्या है ऐसे तुक्के मार मार के, यानी अगर इन सब से भी आपका मन ना भरे तो आखिरी में ध्यान रखना, बिल्कुल बेहिजक सारे के सारे C लगा देना। ठीक है, C या B लगा देना, बेस्ट होता है C, यानी C फॉर चॉइस और B फॉर बेस्ट। ये ध्यान रखना, A या D मत करना कभी भी, C सारे C लगाना। ठीक है, तो क्या करना है, सारे के सारे C लगाने हैं, और C को क्या है सारे के सारे, अगर मान लीजिए आपके 20 या 30 क्वेश्चन बच रहे हैं और आपके पास आपके यानी 10 मिनट बच रहे हैं, तो सारे के सारे C गोले भर देना, कुछ मत करना। ठीक है, दूसरी बात पेपर में ध्यान रखना है, पेपर जब आप करो, यानी कि आपको मान लीजिए ये क्वेश्चन आता है 87वां क्वेश्चन आता है, तो 87वां क्वेश्चन जैसे ही आप यहाँ पर करो तो वैसे ही आपको क्या कर देना है, गोला काला कर देना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। 87 क्वेश्चन आपको आता है, गोला काला करो आंसर। 88 आता है, गोला काला करो आंसर। 89 नहीं आता, अब इसे छोड़ दो। 90 आता है, गोला काला करो, यानी कि 7 के 7 गोले काले करने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। पैसेज आपको मैंने बता दिया, पैसेज में आपको पढ़ना नहीं है, 2 क्वेश्चन मिलने हैं, और वो भी कहना है अगर बहुत ही अच्छा पैराग्राफ होगा या पैसेज होगा या कविता होगी तभी मिलता है, नहीं तो मिलता नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं, इन सब चीज़ों को अप्लाई करके अभी पेपर में करके देखो आप। यानी कि आज क्या है, 4 तारीख है, 5 करो, 6 करो, 2 दिन यानी कि आपके पास है, 7 को पेपर देना है, 7 को पेपर देना है। और एडमिट कार्ड यानी एग्ज़ाम सिटी आ चुकी है, एडमिट कार्ड आने वाले हैं, तो आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे सबको पता चल जाए कि CTET में तुक्के किस तरह लगाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।